नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रोफेसर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेंट करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट 5 हमारी रनिंग में है और यूनिट 5 का ये लेक्चर 15 है जिसमें हम ऑर्थोगोनल एलटी की लास्ट थर्ड थ्योरम को प्रूव करेंगे। यहां पे आपको बोल रखा है अगर कोई मैपिंग टी फ्रॉम वी टू वी इस तरीके से डिफाइन है, आपको दो कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे जो जीरो और जीरो बार है ना, वो इनके आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो, ये जो भी है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो है, और जो कोडोमेन में भी है ना उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जीरो ही, लेकिन उसको डिनोट करने के लिए इसने जीरो बार बोल दिया। ठीक है, यानी इसके आइडेंटिटी एलिमेंट की जब हम टी के रिस्पेक्ट में इमेज निकाल रहे हैं तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, यानी जीरो बार आ रहा है। और दूसरी कंडीशन आपको दे रखी है कि u और v दो अगर v के एलिमेंट है तो उनका डिफरेंस निकाले और फिर नॉर्म निकाले, या फिर उन दोनों की इमेज का डिफरेंस निकाले और फिर नॉर्म निकाले उनका, तो दोनों इक्वल आएंगे। तब हमको प्रूव करना होगा कि जो मैपिंग आपकी टी है वो ऑर्थोगोनल एलटी है। दो चीज प्रूव करनी है, टी को हम पहले तो ऑर्थोगोनल प्रूव करेंगे फिर एलटी प्रूव करेंगे। क्वेश्चन में एलटी हमको दे नहीं रखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्थोगोनल प्रूव कराना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या करें। देखो जो टी ऑफ यू है ना, ये कहां का एलिमेंट है, टी ऑफ यू कोडोमेन का एलिमेंट आएगा। ओके, नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू को हम क्या लिख सकते हैं, ये कोडोमेन का एलिमेंट है। तो कोडोमेन के एलिमेंट में से अगर हम कोडोमेन का आइडेंटिटी एलिमेंट प्लस करें या माइनस करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, टी ऑफ यू में से माइनस कर रहा हूं। क्या, ये जहां का एलिमेंट है कोडोमेन का एलिमेंट है, तो कोडोमेन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो बार। ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं प्लस करें या माइनस करें। नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू माइनस जीरो बार की वैल्यू क्या है, टी ऑफ जीरो है, टी ऑफ जीरो। अब यहां पे आपको लिखना पड़ेगा ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, अब इसको हम सेकंड से क्या लिख सकते हैं, u माइनस जीरो लिख सकते हैं। नॉर्म ऑफ u माइनस जीरो फ्रॉम सेकंड। ओके, u माइनस जीरो का मतलब क्या है, u है, तो अब हमको क्या मिल गया, नॉर्म ऑफ t ऑफ u इक्वल नॉर्म ऑफ u। ठीक है, तो अब आप उस मैपिंग टी को ऑर्थोगोनल बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि हमने ऑर्थोगोनल एलटी की फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था कोई मैपिंग टी जो कि एलटी है वो आपकी ऑर्थोगोनल होगी। कब, इफ एंड ओनली इफ की थ्योरम थी, अगर किसी वेक्टर का नॉर्म निकले या उसकी इमेज का नॉर्म निकले, दोनों इक्वल आए, तो यहां पे दोनों इक्वल आ रहे हैं, है ना, तो उसके कन्वर्स पार्ट से हम लिख सकते हैं कि जो मैपिंग आपकी है वो आपकी मैपिंग ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, लेकिन हम इसको डेफिनेशन से करना चाहेंगे क्योंकि उसका रिजल्ट हम आगे काम में लेंगे। तो अब हम उसको क्या लिखें, गिवन क्या है, ये वाली कंडीशन, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिवन दैट नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी स्क्वायर इक्वल नॉर्म ऑफ यू माइनस वी स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इसी के साथ इनर प्रोडक्ट, तो मैंने लिखा इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी विद इटसेल्फ टी ऑफ यू माइनस टी ऑफ वी। और इधर क्या लिखा जाएगा, इसका इसी के साथ इनर प्रोडक्ट, यानी इनर प्रोडक्ट ऑफ u माइनस वी विद u माइनस वी। ठीक है, अब इनको सोल्व करेंगे, तो इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे पहले तो, यानी टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ यू, फिर इसका इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस आएगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू विद टी ऑफ वी, फिर इसका इसके साथ तो माइनस प्लस माइनस टी ऑफ वी का टी ऑफ यू के साथ, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ वी माइनस टी ऑफ वी विद टी ऑफ यू, और फिर इसका इसके साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ वी विद टी ऑफ वी, ये आ गया। और राइट साइड क्या है, u का u के साथ इनर प्रोडक्ट u कोमा u, फिर u का माइनस v के साथ तो माइनस u कोमा v, माइनस v का u के साथ तो माइनस v कोमा u, और माइनस v का माइनस v के साथ तो माइनस माइनस प्लस v कोमा v, ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ टी यू होल स्क्वायर, तो इसको लिखा मैंने नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू होल स्क्वायर, और ये सेम टर्म है, टी ऑफ वी कोमा टी ऑफ यू लिखे या टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी लिखे, तो ये तो डबल टर्म है सेम साइन के साथ, तो ये बन गया नेगेटिव टू ऑफ टी ऑफ यू कोमा टी ऑफ वी, और ये क्या बनेगा, टी ऑफ वी का टी ऑफ वी के साथ इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ टी ऑफ वी होल स्क्वायर। राइट साइड क्या बन गया,
ये बन गया नॉर्म ऑफ यू का स्क्वायर, और ये सेम टर्म है तो नेगेटिव ट्वाइस ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ यू एंड वी, और ये क्या बन गया नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने प्रूव किया था नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू इक्वल नॉर्म ऑफ यू। ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी नॉर्म ऑफ टी ऑफ यू का स्क्वायर किसकी इक्वल आएगा नॉर्म ऑफ यू के स्क्वायर। मतलब ये क्या है आपका नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, और इधर क्या है नॉर्म ऑफ यू स्क्वायर, इधर आएगा माइनस हो जाएगा कैंसिल, तो इसको मैंने कट कर दिया। ऐसे ही वी वाला भी कैंसिल हो जाएगा, नॉर्म ऑफ टी ऑफ वी स्क्वायर नॉर्म ऑफ वी स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा। जो आपके पास बचा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में से -2 कॉमन आ रहा है, यानी -2 से मैंने डिवाइड कर दिया बोथ टर्म में, दोनों तरफ। तो जब डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव साइन भी हट जाएगा, 2 भी हट जाएगा, तो आपके पास आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ टी ऑफ यू विद टी ऑफ वी, और उधर क्या आएगा इनर प्रोडक्ट ऑफ यू विद वी, ये आ गया। अब ये किसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन थी ऑर्थोगोनल एलटी की। ठीक है, एलटी अभी हमने प्रूव नहीं किया, मैपिंग हम लेके चल रहे हैं ना, तो आपकी जो मैपिंग थी टी वो क्या होगी ऑर्थोगोनल हो गई है, दैट इज टी फ्रॉम वी टू वी इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल आपने प्रूव कर दिया। अब इस मैपिंग टी को एलटी प्रूव करना है, तो एलटी प्रूव कैसे किया जाता है, जैसे कि टी ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी होता है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, अगर ये एलटी है तो जो स्केलर है वो बाहर आ जाते हैं, टी अंदर चला जाता है, यानी अल्फा इंटू टी ऑफ यू प्लस बीटा इंटू टी ऑफ वी, ये आना चाहिए। या फिर बात करें जनरल की तो टी ऑफ समेसन आई इक्वल 1 to n जो भी होता था आपका, और अल्फा आई और वी आई था मान लो आपका, तो इसको हम प्रूव करेंगे क्या टी को अंदर ले जाके, यानी समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई इंटू टी ऑफ वी आई। इसको हम ये प्रूव कर दें तो बोल देंगे कि मैपिंग हमारी एल टी है। ठीक है, यानी टी को हर हाल में अंदर लेके जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो v है आपका उसकी मैं ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लेट कर लेता हूं। ठीक है, उसको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में लेट करूंगा, और जो मैपिंग आपकी वो ऑर्थोगोनल प्रूव हो चुकी है। ठीक है, तो सेकंड थ्योरम जो हमने की थी उसकी हेल्प से हम बोल देंगे कि जो उसका इमेज सेट आएगा वो भी ऑर्थोनॉर्मल सेट बनेगा। लेट बी इक्वल v1 v2 अप टू vn बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ v, देन जो इसका इमेज सेट आएगा वो भी ऑर्थोनॉर्मल आएगा। देन b डैश, उसको मैंने b डैश से डिनोट कर दिया, t ऑफ v1 इसका इमेज सेट, t ऑफ v2 अप टू t ऑफ vn बी ऑल्सो ऑर्थोनॉर्मल सेट। ठीक है, सेकंड थ्योरम मैंने काम लिए। ओके, अब इसको मैंने ऑर्थोनॉर्मल बता दिया है, तो मैं कोई एक एलिमेंट लेट करता हूं v का, सपोज u एलिमेंट लेता हूं, लेट u बिलोंग्स टू v। अब u मैंने v का एलिमेंट लिया है, तो u को v की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो u को v की बेसिस क्या है b, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, तो स्केलर हमको यूज करने होंगे। u मैंने v का लिया, देन देयर एग्जिस्ट स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा n बिलोंग्स टू f सच दैट u को हम b के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे, तो अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अप टू अल्फा n vn। अब इसको समेशन फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल 1 to n अल्फा i vi। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे ये जो अल्फा i है ना, ये कोई और नहीं u के स्केलर बनते हैं। एक थ्योरम में हमने प्रूव भी किया था u के स्केलर बनेंगे कैसे, बनाए कैसे जाते हैं, जिस भी वेक्टर के आप स्केलर कोऑर्डिनेट, स्केलर नहीं कोऑर्डिनेट, ये जो अल्फा आई है ये u के कोऑर्डिनेट बनते हैं। कोऑर्डिनेट बनाए कैसे जाते हैं, जिस भी वेक्टर के कोऑर्डिनेट आप लिखने चाह रहे हो तो वो वेक्टर लिखो, उसका इनर प्रोडक्ट किसके रेस्पेक्ट में आप लिख रहे हो, किस बेसिस, v के रेस्पेक्ट में लिख रहे हो ना, तो यहाँ का जनरल एलिमेंट, उस जनरल एलिमेंट के साथ इस u का इनर प्रोडक्ट लिखोगे। ठीक है, वो आपका अल्फा ही बनेगा, कोऑर्डिनेट बनेगा। तो अब मैं क्या लिखूं इसको, समेशन i इक्वल 1 to n, और अल्फा i को मैं लिख सकता हूं u के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं ना मैं, तो u का इनर प्रोडक्ट किसके साथ, किसके रेस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहां का जनरल एलिमेंट सपोज vi, और बाहर क्या था vi था। ठीक है, ओके, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया।
ये तो u के कोऑर्डिनेट लिख दिए मैंने। ऐसे ही मैं t ऑफ u के लिखना चाहूं तो क्या आएंगे, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ t ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, t ऑफ u इमेज सेट है ना, तो इमेज सेट वाली जो b डैश थी उसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू b डैश क्या आएंगे, देखो t ऑफ u इक्वल समेसन i इक्वल 1 to n, जिसके कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं उसका इनर प्रोडक्ट t ऑफ u, इनर प्रोडक्ट किसके साथ है, किसके रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, वहां का जनरल एलिमेंट b डैश के रेस्पेक्ट में ना, तो b डैश में तो एलिमेंट इस टाइप के, तो इनका कोई जनरल एलिमेंट लेते हैं, यानी t ऑफ vi, t ऑफ vi, ठीक है। और बाहर क्या आएगा, इनटू ये वाला यानी t ऑफ vi, ये आ गया हमारे पास। ओके, अब देखो t ऑफ u कॉमा t ऑफ v, इनका इनर प्रोडक्ट u कॉमा v आया था, तो u और vi का इनर प्रोडक्ट क्या आएगा, u कॉमा vi, यानी t ऑफ u इक्वल समेसन i इक्वल 1 to n, तो ये बन गया आपका u कॉमा vi, ठीक है। और ये क्या है, t ऑफ vi, ओके ठीक है। u कॉमा vi कोई और नहीं, स्केलर्स होंगे, ठीक है, तो इनको हम जनरल अल्फा आई बोल सकते ना, ये इसके ये वाले जो है ये कोऑर्डिनेट है इसके, है ना, तो इनको तो हम अल्फा आई अल्फा से इनसे डिनोट कर रहे थे, ठीक है, तो वापस इसको अल्फा आई में कन्वर्ट कर दो, यानी t ऑफ u इक्वल समेसन i इक्वल 1 to n, और इसको लिखा मैंने अल्फा आई t ऑफ vi, ये आ गया। ओके, अब t ऑफ u की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज t ऑफ u, u क्या था आपका, u था आपका ये वाला, यानी समेसन i इक्वल 1 to n और अल्फा आई vi, ठीक है, और ये किसके इक्वल आ रहा है, समेसन i इक्वल 1 to n अल्फा आई t ऑफ vi। अब देखो मैपिंग t बाहर थी आपकी, स्केलर के बाद अंदर चली गई है, इसका मतलब t क्या है, LT है, t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। t को आपने ऑर्थोगोनल पहले प्रूव किया था, LT अब बता दिया, हेंस t फ्रॉम v टू v इज ऑर्थोगोनल LT, यही हमको प्रूव करना था।